नमस्कार। आजकल लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं कि भैया बेस तो बेस ही होता है जहां पर धम धम और भूम भूम सुनाई देती है। तो अब ये अपर बेस और लोअर बेस ये क्या भला है? तो भैया आसान सी बात है, धम धम हुई अपर बेस और हुम हुम हुई लोअर बेस। नहीं समझ आया? तो चलिए थोड़ा बारीकियों में चलते हैं। आसान शब्दों में पहले साउंड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जब कोई दो चीज आपस में टकराती हैं तो हवा में एक तरह का कंपन उत्पन्न होता है और एक सेकंड के दायरे में कितनी बार वो कंपन उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं साउंड फ्रीक्वेंसी। हम मनुष्य एक सेकंड में 20 फ्रीक्वेंसी से लेके 20,000 फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं। तो मनुष्य के सुनने की क्षमता के दायरे में आ जाती हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज। अब इस दायरे में जो फ्रीक्वेंसीज लगभग 800 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज के बीच की होती हैं उन्हें कहते हैं बेस फ्रीक्वेंसीज। अब लगभग 800 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज मिड बेस फ्रीक्वेंसीज कही जा सकती हैं और 200 से लेके 80 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को हम कह सकते हैं अपर बेस और 80 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को हम कह सकते हैं लोअर बेस। तो भैया फ्रीक्वेंसीज का ज्ञान इतना भी आसान तो है नहीं समझने के लिए, तो चलिए थोड़ा और आसान शब्दों में उदाहरण देके आपको समझा देता हूं। जुरैसिक पार्क फिल्म तो आप सभी ने देखी होगी। वहां एक सीन है जहां पानी के 2 ग्लास रखे हुए हैं और एक भारी भरकम डायनासोर के चलने की वजह से धरती में भूकंप जैसा कंपन उत्पन्न होता है और उस वजह से ग्लास में रखा पानी हिलता हुआ दिखाई देता है। तो वहां पे लोअर बेस की लगभग 50 हर्ट्ज टू 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज उत्पन्न होंगी, जिस वजह से हमें अपने होम थिएटर सिस्टम से हवा में एक बहुत जोरों का धक्का जैसा महसूस होगा, क्योंकि लोअर बेस सुनाई कम देता है और हमारी बॉडी को महसूस ज्यादा होता है। तो अब आप ये समझ लो कि जिस साउंड सिस्टम के सबवूफर में 40 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करने की क्षमता है उसे हम कह सकते हैं लोअर बेस वाला सबवूफर, और जो सबवूफर 40 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकता उसे हम कह सकते हैं अपर बेस वाला सबवूफर। जनरली साउंड बार में मूवीज देखते वक्त लोअर बेस काफी कम या ना के बराबर सुनाई देता है, क्योंकि साउंड बार में छोटे छोटे स्पीकर ड्राइवर लगे होते हैं और उनके चारों तरफ प्लास्टिक की हाउसिंग होती है, जिस वजह से अपर बेस साउंड बार से उत्पन्न नहीं हो पाता। तो अपर बेस ज्यादा अच्छा सुनाई दे सके इसलिए एक एडिशनल सबवूफर साथ में दिया जाता है, लेकिन अधिकतर वो सबवूफर लोअर बेस को उत्पन्न करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होता। कुछ काफी महंगी साउंड बार्स आती हैं जिनमें ऐसे सबवूफर दिए गए होते हैं जहां हमें अपर बेस और लोअर बेस दोनों ही अच्छे से सुनने को मिल सकें। अब यदि हमें अपर बेस भी परफेक्ट चाहिए और लोअर बेस भी परफेक्ट तो क्या करें? तो भैया फिर तो एवी रिसीवर और सेपरेट वुडन स्पीकर्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो अब आप कहोगे कि भैया आपने ये तो बताया नहीं कि अपर बेस और लोअर बेस में से बेस्ट साउंड क्वालिटी किसकी होती है। तो भैया पहले ये समझ लो कि आखिर ये बेस्ट साउंड क्वालिटी होती क्या है। इसके लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जरूर देख लेना। हम मनुष्यों के लिए दोनों ही तरह का बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली साउंड की सारी फ्रीक्वेंसी रेंज जो हम मनुष्यों को सुनाई दे सकती हैं वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी रेंज हमें हमारे साउंड सिस्टम से मिलनी चाहिए। जब बात आती है साउंड सिस्टम खरीदने की तो वहां ये अपर बेस और लोअर बेस शब्द पैदा ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरी समझ में साउंड सिस्टम बनाने वाली कंपनियों को एक ऐसा साउंड सिस्टम बनाना चाहिए जहां हमें सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज
सही तरह से सुनाई दे सकें, क्योंकि हम मनुष्य जब सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं तो भैया साउंड डिवाइस में कुछ फ्रीक्वेंसीज को क्यों लिमिट किया जाए। खैर ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, इस टॉपिक पे हम चर्चा फिर कभी करेंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि अपर बेस क्या होता है और लोअर बेस क्या होता है। तो यदि अब आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।